चलो अब देखो क्या बोला है। आकृति बोला है, आकृति में आकृति 10.13 में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर, ये दोनों क्या है, समांतर, एक्स वाई और एक्स डैश और वाई डैश, ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं। और जानते हैं कि जब समांतर रेखा है इसका मतलब क्या जानते हैं कि ये व्यास है। ये पी क्यू क्या है, व्यास। क्योंकि इससे पहले हम लोग प्रूफ करके दिखाए हैं कि दो स्पर्श रेखाएं समांतर है, तो वो कहां से, और उसका स्पर्श बिंदु क्या होगा, व्यास का शीर्ष होगा, हमेशा याद रखना। ये प्रूफ भी किए हैं हम लोग। और स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा ए बी, स्पर्श रेखा ए बी, अच्छा है, स्पर्श रेखा ए बी स्पर्श बिंदु सी पर, स्पर्श बिंदु सी पर, यहाँ पर छूटा होगा सी, स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। सही है, सही है, ये बात सही है। सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। यानी ए ओ बी है कहाँ, ए ओ बी, यानी ये जो कोण है ये सिद्ध करके दिखाना है कितना डिग्री, 90 डिग्री। यही आपको प्रूफ करके दिखाना है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं प्रूफ। चलो ध्यान से देखना। चलो इसको, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना नहीं है, कंस्ट्रक्शन कर दे, हाँ हाँ एक चीज करना पड़ेगा। चलिए इसमें रचना कर लेते हैं, यहाँ से त्रिज्या इसको मिला लेते हैं, यहाँ से ये मिला लेते हैं और इसका नाम लिख देते हैं। नाम तो है ओ सी, तो चलिए यहाँ से लिखते हैं हल। करे के एक्स वाई, यहाँ पर लिखो एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश वृत्त के दो समांतर समांतर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये भी हो गया। यहाँ पर तथा तथा ए बी स्पर्श रेखा, ए बी स्पर्श रेखा रेखा एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश को क्रमशः क्रमशः ए तथा बी पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करके दिखाना है, कोण ए ओ बी बराबर कितना डिग्री, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, ठीक है, रचना किए हैं, बिल्कुल किए हैं, तो रचना लिखना पड़ेगा। रचना किए हैं, क्या रचना किए हैं, ओ से सी को मिलाया, जो कि वृत्त का क्या है, मिलाया, वृत्त का त्रिज्या मिला। ठीक है, अब सिद्ध क्या होगा, ध्यान से और गौर से देखना, बहुत ईजी है सिद्ध करना लेकिन लंबा है थोड़ा। सिद्ध करना है हमें ये कोण, हमें सिद्ध करके दिखाना है ये कोण जो है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अब ध्यान से देखना, हम जो बता रहे हैं इसको बारीकी से ध्यान से देखना, इजी तरीका से हो जाएगा। एक काम करो, इसको तो हम साइज कर लेते हैं। ये वाला जो त्रिभुज खींच रहे हैं, एक बार इस त्रिभुज को ध्यान से देखना। अगर आप लोग को थोड़ा सा नजर इसमें
आ रहा होगा तो ये एक त्रिभुज है, दिख रहा है जी, ठीक है। और ऐसा ही एक और त्रिभुज बना है नीचे, ये वाला। अब गौर से देखिए इस त्रिभुज का भी स्ट्रक्चर। ये वाला दिख रहा है जी। और इसमें हम एक काम करते हैं, प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर एक चीज लिख देते हैं, ये कोण 1 है और ये कोण 2। और फिर आगे चलेगा तो ये कोण 3 ले लेंगे, ये कोण 3 ले लेंगे, और ये क्या ले लेंगे, 4। हमने ऐसा माना क्योंकि नामकरण से बच जाए, इसलिए माने हैं। तो पहले तो आप प्रमाण में लीजिए, प्रमाण, और जल्दी से बताइए दोनों कलर जो हाईलाइट किए हैं उस त्रिभुज का नाम बताइए। त्रिभुज पी ओ वाई तथा दूसरा त्रिभुज बताइए, त्रिभुज सी ओ, ऐसे बोलो सी ओ पी, सी सी। अच्छा उसमें वाई नहीं है, ए है नहीं जी, ए है। और इसमें सी ओ, कोई दिक्कत? चलो हम लोग करते हैं इसको सर्वांगसम। अब एक्चुअल में सर्वांगसम होता भी है, लेकिन होने से थोड़ी होगा, आपको दिखाना पड़ेगा। तो पहले तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ओपी बराबर ओसी। बोलिएगा ये कैसे भैया, क्योंकि वृत्त का क्या है, वृत्त का त्रिज्या, डायरेक्ट लिख दो त्रिज्या, ये क्या है, त्रिज्या, इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। साथ ही साथ पी ए बराबर सी ए होगा। अब बोलिए ये क्यों बराबर है, स्पर्श रेखा, एक बिंदु से स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर स्पर्श रेखा। अरे होता है ना जी, ये अभी तो सिद्ध किए थे इससे पहले कि ये वाला लाइन ये वाला लाइन आपस में क्या होता है, बराबर। ठीक है, जैसे इससे पहले वाले देखो प्रूफ किए हैं, ये वाला बराबर, ये वाला बराबर लिया था ना, उसी तरह इसमें भी समझना कि ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, भगवान के दया से एक भुजा और बराबर तो है, उभयनिष्ठ है, तो आप लिख सकते हो ओ ए बराबर ओ ए, और ये क्या है, उभयनिष्ठ, ये क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। तो जब उभयनिष्ठ है तो हम लोग को मिला साइड साइड साइड, तो हम क्या बोल सकते हैं, साइड 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 सर्वांगसम, सर्वांगसम, सर्वांगसमता नियम से, सर्वसमता नियम से त्रिभुज पी ओ ए सर्वांगसम हो गया, किसका, त्रिभुज सी ओ ए। तब आप लोग बोल सकते हो कि कोण 1 बराबर हो गया कोण 2। ये क्यों, सी पी सी टी यानी सर्वांगसम के त्रिभुज के नियम के अनुसार ये आपस में क्या हो गया, बराबर। जैसे ये बराबर किए हैं वैसे ही हूबहू आप लोग को बराबर करना है। क्वेश्चन को उधर कर देना जी, ऊपर कर देना, ठीक है, इतना पर कर देते, कोई दिक्कत, ठीक है, क्योंकि जरूरत है, यहाँ पर जगह मिल जाएगा तो और बेहतर हो जाएगा। तो चलिए इसको साइड कर लेते हैं, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा केस क्या है। तो दूसरा आप लोग को लेना है, जैसे ये प्रूफ हुआ है वैसे ही आप लोग को यहाँ पर दो त्रिभुज दिख रहा होगा, दिख रहा है जी, कोण 3 और 4 वाला, उसको हाईलाइट नहीं करते हैं, आप लोग समझिएगा, ठीक है। ये वाला ऐसे कलर हम कर देते हैं, कलर के कर दे, चलो इसको भी कर ही देते हैं, इसको 3 4 को मिटा देते हैं, जाएगा तो मजा आ जाएगा, बहुत सुंदर बना है। बहुत कमाल हो गया।
दिख रहा है जी? चलिए अब इस त्रिभुज को ले लेते हैं। ये कोण क्या है? ये कोण 3 है और ये कोण 4। और जैसे आप लोग एक कोण 2 के बराबर किए हैं, हूबहू वैसे ही ये भी प्रूफ हो जाएगा। लेकिन होने से नहीं होगा, दिखाना पड़ेगा, नहीं तो लिखना पड़ेगा इसी प्रकार। तो हम दिखा देते हैं आप लोग को। तो पुनः पुनः दूसरा त्रिभुज, ये जो कलर किए हैं इसको बताइए। बताइए तो नाम बताइए। त्रिभुज बी ओ क्यू तथा बी ओ क्यू ना। अच्छा ऊपर वाला, चलो ठीक है कोई भी ले लो ना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। त्रिभुज बी ओ सी तथा त्रिभुज बी ओ क्यू, कोई दिक्कत? इसमें भी आपको पता है कि ओ क्यू बराबर हो जाएगा ओ क्यू बराबर हो जाएगा ओ क्यू बराबर हो जाएगा ओ सी। क्यों? क्योंकि वृत्त का क्या है? त्रिज्या। हूबहू ऐसा ही बनाना है। फिर और इसमें बराबर है बी क्यू बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी क्यू, बी सी हो जाएगा ना जी। अरे ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर होता है। हाँ तो इतना कंफ्यूजन, ये क्यों बराबर है? स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ठीक है। और ओ बी बराबर ओ बी है, और ये क्यों बराबर है? उभयनिष्ठ, उभय। इसलिए आप लोग क्या बोल सकते हो? साइड 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 सर्वांग, सर्वांग सर्वांगसम नियम से क्या हो गया? त्रिभुज बी ओ सी सर्वांगसम हो गया किसका? त्रिभुज बी ओ क्यू का। अतः आप एक बात और बोल सकते हो कि कोण 3 बराबर किसके बराबर हो गया? कोण 4। कोण 3 किसके बराबर हो गया? 4। अब हो गया प्रूफ, बस इतना दिखाना था। अब यहां पर गौर करना, क्या पी क्यू एक व्यास है? एक सीधी रेखा है। पी क्यू क्या है? सीधी रेखा। तो हम लेते हैं, चूंकि पी क्यू रेखा, रेखा पर, पी क्यू रेखा पर कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। क्यों? रीजन कोई बताएगा? रैखिक युग्म नहीं लिख सकता है, क्योंकि रैखिक युग्म का मतलब है जो दो ही बनता है कोण। इसे लिख सकता है सरल कोण। क्या लिख सकते हो? सरल कोण। एक रेखा के तरफ एक ही तरफ बना कोण 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। क्या आप लोग ऐसे लिख सकते हो? कोण 1 को क्या लिख सकते हो? कोण 2। अरे लिख सकते हो ना। तो इसके स्थान पर हम कोण 2, आइए बेचारा ये है कोण 2, ठीक है। कोण 3 को छोड़ दो, कोण 3 को ऐसे ही लिख दिए हैं, कोण 2 और यहाँ पर कोण 3, इसके साथ कुछ नहीं किए हैं। लेकिन 4 को आप लोग कुछ लिख सकते हो क्या? क्या लिख सकते हो? 4 को 3, तो प्लस कोण 3 बराबर 180। अब गौर करना, इसको क्या लिख सकता है? 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। 2 कॉमन ले सकता है, बोलो। 2 कोण 2, ये 2 कॉमन हो जाएगा, ये कोण 3 बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। और ये खत्म, कितना हो जाएगा? 90। अब आप गौर से एक बार लिख देते हैं, कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 प्लस कोण 2 प्लस कोण प्लस बराबर 90 डिग्री। अब 2 3 को जोड़कर बताइए तो क्या होगा? कोण 2 3 ये है बबुआ। इस कोण का नाम क्या लिखेगा? ए ओ बी या बी ओ ए। अरे भाई है ना दोनों कोण, तो यहाँ पर कोण क्या लिख सकते हो? कोण ए ओ बी बराबर कितना डिग्री आ जाएगा? 90 डिग्री। और यही शायद प्रूफ करना, शायद का यही प्रूफ करना था। बोलो क्या डाउट है? बस थोड़ा लंबा है, लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़े ना। चलिए ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन। कार्य का सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं के बीच का कोण स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक। ये हम बोलेंगे कि प्रूफ कर दिए हैं, ये प्रूफ हो गया है। लेकिन फिर भी आप लोग को फिगर नहीं समझ में आ रहा है, तो फिगर बनाते ही आप लोग बोलिएगा कि छोड़ दीजिए भैया प्रूफ हो गया। हम कर दिए हैं इसको प्रूफ, हम एक थ्योरम में प्रूफ किए हैं। देखना ये क्या क्वेश्चन बोला है। करेक्ट, एक वृत्त है, सही है, वृत्त खींच लिए।
ठीक है। अब बोला है एक बाह्य बिंदु है, तो हमने एक बाह्य बिंदु ले लिया यहाँ पर, ये बाह्य बिंदु है। कह रहा है कि यहाँ बाह्य बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच लीजिए। हमने स्पर्श रेखा खींचने का कोशिश की है कि स्पर्श रेखा बन जाए, तो चलो ये तो स्पर्श रेखा नहीं बना, बनाते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा हो गया, एक नीचे से स्पर्श रेखा कर लेते हैं। अब देखो दिख रहा है जी ये, ठीक है। ये दो स्पर्श रेखा है और इसका नाम भी लिख देते हैं। इसको मान लेते हैं ओ नहीं मानते हैं, पी मानते हैं। इसको मान लेते हैं ए और ये है पी। और आपको पता है कि वृत्त का केंद्र यहाँ पर ओ ले लेते हैं। अब ये बोला है कि यहाँ से आप मिला दीजिए, यहाँ से बोला है कि यहाँ से यहाँ मिला दीजिए और यहाँ से यहाँ मिला, बोला है तो हमने मिला दिया। ठीक है, हमने मिला दिया। अब क्या बोला है क्वेश्चन, ध्यान समझिए। कह रहा है कि स्पर्श रेखा पर जो ये कोण बन रहा है ना, स्पर्श रेखा द्वारा झुकाव, और इसके सामने वाला जो केंद्र पर झुकाव बन रहा है, आप सिद्ध कीजिए कि संपूरक है। संपूरक कोण मतलब इन दोनों का योग कितना डिग्री होता है? 180। क्या प्रूफ कर दिए हैं? अब याद आ रहा है क्या? पीछे प्रूफ किए थे, शायद तीसरा चौथा क्वेश्चन बनाए थे तो प्रूफ किए थे। और प्रूफ करना है तो फिर से कर देते। इसमें क्या है, बहुत छोटा है क्वेश्चन, कोई इसमें ज्यादा भारी नहीं है। अब माना कि लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो थोड़ा सा माने है ना जी, तो माना कि, बहुत छोटा क्वेश्चन है। माना कि ओ वृत्त वाले ओ केंद्र वाले, ऐसे लिखो, एक ओ केंद्र वाले एक वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा कौन कौन? AP तथा AP ना, AP तथा BP तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कोण O प्लस में कोण A और कोण P बराबर कितना डिग्री? 100। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, बहुत सिंपल है। प्रमाण में ले लेते हैं। प्रमाण चतुर्भुज ले लीजिए, चतुर्भुज APBO में, ठीक है। और चूंकि ये त्रिज्या है तो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा बढ़ाकर हम लिख देते हैं नीचे, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसलिए आप लोग क्या लिख सकते हैं? कोण A बराबर 90 डिग्री और कोण B बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं, अब बताइए इसमें क्या होगा? यहां पर गौर करना, ये चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। तो यहां से स्टार्ट करो, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण P प्लस कोण O बराबर कितना डिग्री? 360 डिग्री। ठीक है, A का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। P का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। P का वैल्यू नहीं पता है, O का वैल्यू नहीं पता है, बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो कोण P प्लस कोण O बराबर 360, तो ये है, और दोनों जोड़ दिए तो 180, और इधर आया तो माइनस में 180। तो कोण P प्लस कोण O बराबर कितना आ गया? तो हमको तो यही ना प्रूफ करना था जी कि ये संपूरक है। संपूरक का मतलब कितना होता है? दो कोणों का योग कितना डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री। ये हो गया प्रूफ। बताओ, ये पहले भी प्रूफ किए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, आगे ये रहा 11वां क्वेश्चन।
ये क्या क्वेश्चन, इसमें फिगर नहीं दिया है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन ने दिया है, इसको आप भी मार लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परितः एक समांतर चतुर्भुज है, तो वो समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज है। आपको प्रूफ करके दिखाना है कि जो वृत्त के परितः, पहले सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं, सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं या समांतर चतुर्भुज देखते हैं पहले, ये अगर बन जाए, टच करना चाहिए। चलो ये ठीक है। अब ठीक है ना जी, भी थोड़ा एकदम से आप सही है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। उस साइड ले लेते हैं, बहुत सुंदर बना है जी। इसका नाम लिख देते हैं, नाम तो कुछ नहीं दिया, कहीं से स्टार्ट कर सकते हो, ए बी सी और ये है डी। और ए बी सी डी कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। कौन सा? हमने क्वेश्चन ही बोल रहा है ये समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब कि ये वाला भुजा इस भुजा का क्या हो जाएगा? बराबर। और ये वाला भुजा इस भुजा का क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक है, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, थोड़ा इसको लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया है। तो लिख लेते हैं, दिया है, दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी एक एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक कौन सा? समचतुर्भुज है। अब देखो, दोनों का एक बार डिफिनेशन बताते हैं, तब लेकर चलते हैं तुम लोग को सिद्ध क्या करना है एक्चुअल में। डिफिनेशन समचतुर्भुज का क्या है? जिसके आमने सामने के भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। यही नहीं, ये तो हो गया आयत का भी, जिसके आमने सामने के भुजा बराबर हो तथा विकर्ण आपस में बराबर न हो। और समचतुर्भुज का डिफिनेशन क्या? वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो। तो बराबर हो तो वर्ग भी कहलाता है, लेकिन बराबर होने के साथ साथ उसका विकर्ण बराबर नहीं होता है। तो बात दो गो टैली हो गया कि इसका विकर्ण आपस में बराबर नहीं है। अब दोनों में नहीं है तो कोई बात नहीं, एक तो सिद्ध हो गया, ऑलरेडी सिद्ध हो गया। सिद्ध क्या करना है? चारों भुजा बराबर हो जाए। क्या सिद्ध करना है? अगर जिस दिन ये साबित कर दो, जिस दिन मतलब कि अगर तुम लोग ये साबित कर दो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर क्या चीज? ए डी। अगर ये साबित हो जाए
तो हम बोल देंगे कि चतुर्भुज एबीसी क्या है, एक समचतुर्भुज है। पहले तो ये तो साबित करके दिखाओ, और इसको साबित करने के लिए ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से तुम लोग साबित करके बैठा है। बस चीजों को समझना है। यहाँ पर एक नया चीज दिया है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो इसलिए लिख सकते हो कि ए बी बराबर होगा, किसके बराबर होगा, सी डी के होगा ना जी। ए बी बराबर होगा सी डी के। इसको इक्वेशन एक ले लेते हैं, या मन है तो इक्वेशन लो, नहीं मन है तो कोई बात नहीं। दूसरा केस क्या हो सकता है, तो दूसरा केस ये हो सकता है बी सी बराबर क्या हो सकता है, ए डी। ये ऑलरेडी बराबर है, कैसे भैया, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज ऑलरेडी बोला है। तो जब ये बोल दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके आमने सामने के भुजा आपस में क्या है, बराबर है। हम भी ले लिए आमने सामने के भुजा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, अब क्या सिद्ध करना है कि चारों भुजा बराबर हो जाए। और हमने एक प्रूफ किया था इससे पहले वाले में कि सिद्ध करके दिखाना है कि वृत्त के चारों तरफ जो परितः एक त्रिभुज चतुर्भुज बनता है, उनके सभी भुजाओं का मतलब आमने सामने के भुजाओं का योग बराबर होता है। किए थे ना जी इससे पहले। देखो इससे पहले ये वाला क्वेश्चन, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था, 8 वाला, हाँ लोग किए थे। तुम यही क्वेश्चन जैसा उसको भी बनाओ। तो चलो फिर से एक बार इसको रिवाइज करवाते हैं क्या क्या था। तो अब क्या करें, रचना तो किए ही नहीं, प्रमाण डायरेक्ट उठाते हैं, प्रमाण। और ध्यान से देखना ये प्रमाण, प्रमाण में हम क्या लेते हैं, वाय बिंदु, हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखना, हमने ए बिंदु से चलना शुरू किया। ए बिंदु से चलो, तो ए बिंदु से चलेंगे तो क्या, यहाँ नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये सपोज पी क्यू आर एस, ठीक है। अगर हम नाम से चलेंगे तो क्या आप लोग थ्योरम से बोल सकते हो, वाह बिंदु वाह बिंदु वाह बिंदु बिंदु ए से, वाह बिंदु ए से चलते हैं बबुआ, और ए से चलो तो क्या लिखोगे, बोलो बोलो, ए पी बराबर ए एस लिखोगे ना, ए एस। इसे तुम समीकरण 1 ले लो, ठीक है। दूसरा पुनः क्या लिख सकते हो, पुनः बाह्य बिंदु, पुनः बाह्य बिंदु, या इसी प्रकार लिख दो, पुनः पुनः बाह्य बिंदु, अब कौन सा बाह्य बिंदु ले लें, बी ले लेते हैं। बी से बोलो, बी से क्या ले लें, तो इधर ले लो बी पी, बोले थे ना एंगल, बी पी बराबर बी क्यू। इसे समीकरण 2 ले लो। पुनः वाह बिंदु, कौन सा बिंदु ले ले बबुआ, सी ले लेते, सी से। अब बताओ तो सी से, सी 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 आर लिख दो इधर, क्योंकि इधर क्यू है ना, बराबर सी क्यू। ये समीकरण कौन सा होगा, 3। पुनः पुनः वाह बिंदु, वाह बिंदु किससे, डी से। अब बताओ क्या ले ले डी से, हाँ डी आर बराबर डी एस, डी एस, ये समीकरण ले लो 4। अब क्या किए थे, याद होगा तो, समीकरण चारों को हमने ऐड किया था, याद है, समीकरण को ऐड किए थे, तो ले लेते हैं। समीकरण 1 + 2 + 3 + 4, चारों को हमने जोड़ा, ठीक है। जोड़ कर दिखाओ तो, इधर इधर जोड़ कर दिखाओ, ए पी प्लस में बी पी प्लस में सी आर प्लस में डी आर, और इधर जोड़ो, ए एस प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू प्लस में डी एस, ठीक है। अब तुम लोग गौर से देखो, ये क्या है, एपी और बीपी क्या है, देखो तो, एपी बीपी ये भी है जी, अरे बोलो। और सी आर डी आर क्या है, सी डी है, अरे सी आर और डी आर क्या है, ये सी डी है। इधर आ जाओ, बराबर ए एस और डी एस, ए एस और डी एस ए डी है, और प्लस बी क्यू
और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू क्या है, बी सी है। हो गया। यही पहले वाले क्वेश्चन में हम प्रूफ किए थे, शायद 8 नंबर क्वेश्चन में यही प्रूफ किए थे। अब गौर करना, अब बन गया। गौर से देखो कि ए बी, ये तो हो गया ए बी और सी डी, कहीं पर ए बी बराबर क्या दिया है, देखो तो ए बी बराबर क्या दिया है, सी डी। तो यहाँ पर सी डी लिख दे, अरे ए बी के बराबर क्या है, सी डी। तो ये सी डी है और ये बेचारा ऑलरेडी बैठा है सी डी बराबर। अब देखो तो ए डी के बराबर क्या है, बी सी। ए डी के बराबर क्या आ गया, डी सी। ए बी के बराबर डी सी, सी डी लिख देते हैं, अरे बी सी है ना, बी सी, बी सी या प्लस में बी सी। तुम लोग पाएगा कि 2 सी डी बराबर 2 बी सी आ गया ना जी, 2 से 2 खत्म, और सी डी बराबर क्या आ गया, बी सी। अब गौर करो ध्यान से देखना। आप इसको हटा देते हैं, हम जानते हैं चारों भुजा बराबर करना है। ध्यान से देखो, ये बराबर है इस, ये बराबर है इसका, यहां पर दिया है ए बी बराबर किसका है, सी डी। अब हमने प्रूफ कर दिया कि सी डी बराबर है बी सी का, सी डी बराबर किसका है, और तुम लोग जानता है कि बी सी बराबर इसका, तो चारों भुजा बराबर हो गया। नहीं समझा तुम लोग, फिर से दिखाते हैं। अगर ये एक्स है तो ये भी होगा एक्स, हो गया। एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स। और जब ये एक्स है तो हमने प्रूफ किया है कि सी डी बराबर क्या है, बी सी। तो एक्स है तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स। और जब ये एक्स है तो बी सी बराबर क्या है, ए डी। एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स। तो चारों भुजा बराबर हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि अतः लिख सकते हो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। लिख सकते हो ना, यहाँ इसलिए दे दो, इसलिए। अतः आप लिख सकते हो कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है, एक सम, वर्ग नहीं बोल सकते हो, सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। ये लोग प्रूफ कर दिए। कोई समस्या है तो बताओ जल्दी से। ये क्वेश्चन 2 बार हो गया, यहां तक तो 2 बार हो गया ना, सिर्फ यहां तक 2 बार हो गया है। ये बात ना 8 क्लास बोल रहे हैं, 8 क्वेश्चन में भी था और इसमें भी है। ये कुछ नया किए हैं, और नया क्या किए हैं, समांतर चतुर्भुज दिया इसलिए बराबर हो जाएगा। कोई समस्या? तो अब 12 नंबर देखते हैं। 12 तो बड़ा होगा क्योंकि 10 मिनट टाइम बचा है, तो आज छोड़ ही देते हैं, कल उसको करवा देंगे। कल आप लोग का 3 क्वेश्चन बाकी है ना, 12, 13 और शायद एक और क्वेश्चन पीछे छोड़े हैं, 5वां। 3 क्वेश्चन है, कल निपटारा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, आज इतना है।